जय हिंद गुरुजी। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप अपने क्षेत्र में मतलब इतनी जल्दी कैसे ट्रेंडिंग में आ गए? जिधर जाओ उधर कादिर सर, मतलब कैसे किया आपने? और बहुत ज्यादा ऑनलाइन भी देखा था मैंने आपको, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पर देखा था मैंने आपको। तो आप इस बारे में बताइएगा मुझे। देखो भाई, पहली बात तो ये हमारी क्षेत्र के एक स्टूडेंट हैं जो आज हमसे मिलने के लिए आए हैं, और मिलने के साथ साथ इन्होंने कुछ अपना एक प्रश्न रखे हैं, और हो सकता है वो प्रश्न इनके माइंड में आए हों और वो जवाब रखे हों। तो पहली बात तो मैं ये बात बोलूंगा, कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरेआम चिराग बुझाने में लगे हैं। उनसे कह दो भाई, उनसे कह दो कतरा नहीं हूं समुद्र हूं मैं। उनसे कह दो मैं कतरा नहीं हूं समुद्र हूं, डूब गए वो खुद जो मुझको डुबाने में लगे। मतलब एक बात तो ये रहेगी कि यहाँ जो चर्चित का विषय बन चुका है वो एक ये विषय रहा चर्चित का, क्योंकि मैंने इतनी सारी मेहनत करी और मेहनत करने के साथ साथ में यहाँ तक डेवलप हो गया। और ये सब मेरा ही नहीं, कुछ बच्चों का भी सहयोग रहा है, क्योंकि बच्चों ने इतना मुझे मोटिवेशन दिया और मुझे लगा, क्योंकि मेरा सपना था आर्मी में जाने का, बट मैं वहां सेलेक्टेड नहीं हुआ। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ बंदे बोलते हैं भाई ये सेलेक्टेड नहीं हुए, मेरा आज भी हर टीचर ने तुम्हें एग्जाम दिया होगा, बट कोई भी टीचर अपना इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं करता फिलहाल। मेरे भाई 87.5 नंबर आज भी सीआईएसएम में जो है आज भी पड़े हैं, जो मैं फाइनल कट ऑफ से बाहर हुआ था। और मेरे एक एग्जाम में नहीं, हालांकि 2-3 एग्जाम ऐसे थे जो मेरे वो एग्जाम क्लियर हुए थे, वो इंस्टाग्राम पर मेरी पोस्टर पड़ी है। ये नहीं कि मैंने चोरी छुपे से किया वो सब कुछ, मैंने हर चीज इंस्टाग्राम पर डाल रखी है अपनी। बाकी जितना मेहनत कर सकते हैं उतना बच्चों के साथ वो मेहनत करते हैं। बाकी और क्या आपके मन में ऐसा विचारधारा रही होगी? जी सर, मैं ये बात और पूछना चाहूंगा, मतलब आपके अभी अग्निवीर में नंबर आया था 15 लड़कों का, तो आपने उनको कौन से राइटर की बुकें पढ़ाई थी, और ऑफलाइन भी कैसे, ऑनलाइन भी मतलब कैसे कवर कराया था उनको? मुझे बताइएगा थोड़े उनके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा आपने। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत ही मतलब बेस्ट क्वेश्चन कहूंगा इसके लिए, क्योंकि अगर आप किसी से पूछोगे कि कादिर सर इतने सारे सब्जेक्ट कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये बात बहुत सारी माइंड में चलती है, कुछ टीचरों के विषय में चलती है। देखो भाई, एक मैंने लोभ त्यागा। लोभ त्यागने का मतलब ये होता है मैंने उस चीज के लिए निरा पैसे की तरफ नहीं भागा। अगर मैं निरा पैसे की तरफ भागता तो मैं इतना सक्षम नहीं बन पाता। देखो जैसे मैं और भी कहूंगा, जो हमारे साथी टीचर हैं वो और भी पढ़ाते हैं स्कूल में, मैंने भी पढ़ाया था शुरू में, मैंने भी पढ़ाना शुरू किया था स्कूल में। मगर हम अगर जो भी हमें वहां से मिलते हैं, हालांकि मेरी सैलरी अगर मैं चाहता प्राइवेट स्कूल में आज मेरी 10,000 सैलरी होती, अगर मैं उस सैलरी के चक्कर में भागता तो मैं 5 घंटे वहां इन्वेस्ट कर रहा होता। जब मैं 5 घंटे स्कूल में पढ़ाकर आ रहा होता तो भाई ये माइंड है यार, अंजन गर्म होकर बंद हो सकता है, तो ये दिमाग है कभी ना कभी हैंग होकर तुम्हारा भी हैंग हो जाएगा। तो ऑफर आए, बहुत सारे ऐसे ऑफर आए कि सर स्कूल में पढ़ाए, और मैंने पढ़ाया भी था। तो हम वो सब समय जो था हमने सब कुछ कुल मिला के बचाया, और मैंने क्या किया फिर वो कंटेंट ढूंढा बच्चों के लिए। वो कंटेंट मैंने सोचा अगर मैं एक क्रांति तरीके से एक क्षेत्र में लेकर आऊंगा, मैं पैसे की तरफ नहीं भागा कमान के लिए। जैसे और टीचर तुमने देखे होंगे, हालांकि मैं किसी टीचर का ना ही नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, ना ही बुराई कर रहा हूँ, ना ही मेरी बात को कोई बुरा माने, क्योंकि मैं जागरूकता फैला रहा हूँ उस चीज के लिए। तो मैंने जैसे क्या किया, मैं सब तरह के सब तरीके के लड्डू लेने भागोगे क्या, मैं वो भी लड्डू हाथ में ले लूँ, ये भी लड्डू हाथ में ले, तो भाई देखो नतीजा ये होगा, आपके पास कुछ भी हासिल नहीं आएगा। और आप क्या होंगे, फिर क्या होगा, कुछ भी आपको जब नहीं मिलेगा तो आप क्या रहेंगे, वहां पर परेशान रहेंगे। ये मास्टरमाइंड रीजनिंग है, मैं इसे कई बार कंप्लीट करा देता हूँ। हालांकि 2 राइटरों की रीजनिंग और है, खाली एक राइटर की नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली वो वाली साइड में है, बुक्स रखी हुई। फिर इसके बाद जो है ये लूसेंट है, देखो वस्तुनिष्ठ वाली, ये लूसेंट ऑप्शन एमसीक्यू थ्योरिकल वाली भी है, ये जीके की है। फिर इसके बाद देखो ये संविधान है, घटना चक्कर, ये एमसीक्यू वाला है जो घटना चक्कर है। बाकी जो बुक्स है वो उधर है थ्योरिकल में कुछ रखी हुई। ये महेश है, एनसीईआरटी 6 क्लास से और 12 तक का है, ये महेश वाला देखो, महेश वर्जन का है, ये थ्योरिकल है पूरा इसमें कंप्लीटली, जो मैं लगभग शायद कुछ बच्चों को ना समझ रहे हो, जो लगभग मैं कंप्लीटली ये करता रहता हूँ। फिर इसके बाद ये जो है इधर देख लेना भाई। इसके बाद देखो ये मैंने तुम्हें पूरी बात बताई। इसके बाद ध्यान रखना ये क्या है, घटना चक्कर, ये रहा घटना चक्कर जो एमसीक्यू है ये वाला। फिर इसके बाद देखो जो मैथ है, मैथ ये राकेश यादव सर है, जो राकेश यादव की पूरी बुक्स होती है, लगभग 9,000 कुछ पर्सन है इसके अंदर, तो ये वो वाली बुक है, इस बुक से कराते हैं हम राकेश यादव वाली सर से। फिर कहोगे ये थोड़ा हाई लेवल है, क्योंकि ये हाई लेवल बच्चों के लिए है, मगर जो आर्मी लेवल के लिए है वो एसडी यादव वाला मैथ पकड़ा था, ये एसडी यादव सर मैथ है, जो एसडी यादव वाला है। फिर ये आदित्य रंजन सर है, जो एमसीक्यू चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन है इनके, लगभग इनके हैं 4,000 प्लस क्वेश्चन है इनके भी, ये 4,000 लगभग समथिंग। अब इतना सारा ये जो कंटेंट है, इतना सारा जो कंटेंट है हमें ढूंढने में लग जाता है, इतना सारा जो कंटेंट है हमें बहुत सारा ये ढूंढने में लग जाता है। अब हम इतना टाइम खराब कर देते हैं, इतना टाइम खराब कर देते हैं, ये समझना कि मैं ही जानता हूं, कभी कभी तो ऐसा होता है सच में, मैं कपड़े नहीं पहन पाता ढंग से, मुंह नहीं धो पाता, क्योंकि इतना सारा मेहनत करनी, इतना सारा देखना अपने लिए, बच्चों के लिए कंटेंट करना। अब कोई कहेगा भाई तुम्हारी हम तुलना कर सकते हैं, तो मैं जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं बच्चे को, ये नहीं कि मैं मतलब मैं ऊपर से परमात्मा ने मुझे इतना बुद्धिमान बनाकर भेज दिया और तुम जाओ और जाकर बच्चे के अंदर वो ज्ञान डाल दो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, लगभग में मुझे 3 घंटे बच्चों का कंटेंट, 3 से 4 घंटे देने पड़ते हैं, जो बच्चों के कंटेंट के लिए दिए जाते हैं। अब इतना सारा कंटेंट मुझे कहां से मिलता है? देखो अगर मैं पैसे की तरफ को भागता तो पहली बात तो ये होती कि मुझे जो था, चलो ट्यूशन थी, इसके साथ साथ मैं स्कूल पढ़ा सकता था, मुझे और भी ऐसी बहुत सारी जगहें थी, मगर मैंने नहीं, ये नहीं सोचा, मैंने बच्चे के लिए सोचा। और इस बार जो हुए थे बच्चे, वो जितने हुए थे, अगली बार मैं वादा देता हूं उससे डबल बच्चे दूंगा इस क्षेत्र से सिलेक्शन के लिए। वो इतना सारा मेहनत करनी पड़ती है, ये हम ही जान सकते हैं। खाना टाइम टू टाइम नहीं खा पाते, कहीं हम घूम नहीं सकते टाइम टू टाइम, कहीं जा नहीं सकते, भाई हम ही पता हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इतना सारा कंटेंट हम बनाकर बच्चे को देते हैं। और कोई मन में अगर प्रश्न आ रहे हो तो आपको
और क्या सर, मैंने आपकी ऑनलाइन भी क्लास ली थी और की भी ली थी, बीजू सर की भी ली थी मैं अग्निवीर की तैयारी कर रहा था। मतलब बीजू सर अलग टाइप से पढ़ाते थे, उनके उनके पढ़ने से मेरे को नींद भी आती थी, और जो आप पढ़ाते थे नहीं ऑनलाइन, मैंने एक क्लास ली थी आपकी, तो पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर एक ऐसा जुनून आता, तो आप मतलब ऐसा मोटिवेशन देते थे, पढ़ाते साथ साथ बहुत अच्छा कंटेंट देते थे, इसलिए मेरे अंदर जुनून बढ़ा था, आपने मोटिवेशन दिया था, तो आप मुझे समझाइएगा। देखो, एक बात तो ये होती है पढ़ाना, बच्चे के लिए क्या होता है एक तरीके से पढ़ा देना, तो उससे हमसे हजार गुना बेहतर टीचर हैं जो लगभग लगभग हम उनके अभी भी ठीक नहीं है, हम ये मानते हैं, ऐसा मान के चले। मगर कारण क्या होता है, बच्चे के अंदर मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ या ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो एक तो होता है बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते थका देना, और एक बच्चे को होता है पढ़ाते पढ़ाते जगा देना। तो मैं वो जिज्ञासा देता हूं बच्चे के अंदर, इतना मोटिवेशन देता हूं बच्चे के अंदर, ताकि वो पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं सेलेक्टेड बन जाए करेगा। और किसी भी जो कोई भी स्टूडेंट है, चाहे 12th क्लास का हो या 10th क्लास का हो, या जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, वो कोई भी इस तरीके का अपना डाउट पूछना चाहता है तो वो आकर सामने बैठो और पूछ सकता है। ये नहीं कि मैं चोरी छुपे से बताता हूँ, मैं ओपनली ना ही किसी की बुराई करता हूँ, ना ही चोरी छुपे से करता हूँ, जो भी बात कहता हूँ सभी के सामने कहता हूँ, अपनी क्लास के माध्यम से कहता हूँ। और कोई भी बच्चा किसी भी तरीके का प्रश्न रखना चाहता है, चाहे वो मेरे पास पढ़ता हो या किसी अदर के पास पढ़ता हो, या फिर उसी के साथ साथ में वो कहीं भी कैसे भी पढ़ता हो, आप बच्चा कोई भी हो रखे, क्योंकि बच्चा जो होता है भोला होता है, उसे बेचारे को नहीं पता मुझे अपने जीवन में कहाँ जाना है। तो मैं तो हर चांस कोशिश कर देता हूँ भाई, अगर ना ही मुझे ज्यादा पैसे की तरफ भागा, अगर मैं ज्यादा पैसे की तरफ भागता तो मैं स्कूल में ही पढ़ा रहा होता कहीं ना कहीं, और तो मैं आपको सभी बच्चों के लिए ट्यूशन भी पढ़ा रहा होता, तो ये कहीं ना कहीं मैं पैसे की तरफ भाग रहा होता। मगर मुझे पैसे की तरफ ज्यादा नहीं भागना, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा आज नाम हुआ है मेरा इस क्षेत्र में, मैं आने वाले समय भी नाम ही पैदा करना चाहता हूँ। और लास्ट में भी यही कहूंगा चलते चलते, जो आपके माइंड में प्रश्न आए थे कि कई लोग मुझको गिराने में लगे, कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरे शाम चिराग बुझाने में लगे, सरे शाम चिराग बुझाने में लगे हैं, उनसे कह दो कतरा नहीं हूं, उनसे कह दो कतरा नहीं हूं, मैं समुद्र हूं, उनसे कह दो कतरा नहीं हूं, मैं समुद्र हूं, मैं डूब गए वो जो मुझको डुबाने में लगे। यानी कि सिंपल सी बात है, डूब गए वो खुद जो मुझको डुबाने में लगे। तो यही बात है लास्ट में भी। बाकी वीडियो कैसी लगी तो आपको आप कमेंट बॉक्स में राय दें, और जितनी भी हो सके आप कोई भी बच्चे के माइंड में प्रश्न आता है वो बच्चा मेरे सामने रखे और मैं आपसे लाइव डिस्कस रखूंगा उसके। ठीक है, बाकी